हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और आज की वीडियो में मैं आपको फ्री फ्रॉक या आप उसे कुर्ती कह सकते हैं उसकी कटिंग और सिलाई सिखाऊंगी। तो ये मैं साड़ी से बनाऊंगी। तो ये मेरे पास 2.5 मीटर अस्तर है। तो ये अस्तर मेरे पास थोड़ा कम था, तो मैंने ब्लैक वाला अस्तर मेरे पास कम था, तो इसलिए मैंने दूसरे अस्तर यूज़ किया। और ये मेरे पास साड़ी है जो कुछ इस तरीके से है। तो कुल मिला के टोटल अस्तर मेरा 2.5 मीटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को मैंने 2 फोल्ड किया है और वन साइड से मैंने शोल्डर लिया है 5.5 इंच। उसके बाद 6 इंच पे मैं आर्म होल लूँगी। 6 इंच में आर्म होल लेने के बाद और उसके बाद मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो चेस्ट मेरी 38 है, तो उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 40 होगा। 40 का फोर्थ पार्ट होगा 10 इंच। तो 10 इंच पे मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी और 2 इंच की लूजिंग दूंगी। तो टोटल 12 इंच हो जाएगा। 10 इंच पे मतलब मैं सिलाई करूंगी और 2 इंच की मतलब जैसे लूजिंग देते हैं, जैसे मैं और कुर्ती में देती हूँ उसी तरीके से देना है। तो टॉप पार्ट की लेंथ 14 इंच होगी, उसमें 1.5 इंच का मार्जिन लूँगी सिलाई के लिए। तो इस तरीके से मैं 15.5 इंच पे सीधी लाइन खींच दूंगी। और इस तरीके से सीधी लाइन खींचने के बाद इस तरीके से पहले सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारे टॉप पार्ट की लेंथ होगी। अब कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर मेरी 36 है, तो उसमें 2 इंच ऐड करेंगे तो 38 का फोर्थ पार्ट होगा 9.5 और 2 इंच की लूजिंग देंगे। तो ये मतलब 11.5 होगा। तो ये भी हम 12 इंच पे निशान लगा देंगे। अब कमर वाले निशान को अपने जो मैंने चेस्ट वाला निशान लगाया है उससे मिलाना है। और फिर आर्मोल में मैं एक बॉक्स बना दूंगी। फिर आर्मोल बैक पार्ट के आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच दी जाती है, तो मैं 1.5 इंच पे इस तरीके से गोलाई दे दूंगी बैक पार्ट के आर्मोल की। और यहाँ से नीचे से मैं किनारे की तरफ 1 इंच की इस तरीके से हल्की सी गोलाई दूंगी। इससे जो घेरा होता है कुर्ती का वो बहुत अच्छा आता है फ्रॉक का। इसके बाद कपड़े को बराबर करके अब गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई 3 इंच लूँगी मैं और इस तरीके से 3 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं गले की चौड़ाई का। और बैक पार्ट के गले में थोड़ा मैं डिज़ाइन डालूंगी। तो ये बिना बुकरम के डिज़ाइन होगा। इस तरीके से थोड़ी सी गुलाई, फिर नीचे से हल्का सा पत्ती का शेप देना है। तो ये बैक पार्ट में डलेगा ये डिज़ाइन। आप चाहे तो फ्रंट पार्ट में भी डाल सकते हैं। तो ये मेरा निशान लग चुका है। अब जो शोल्डर है उसमें 1/2 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे ताकि हमारा कंधा ना गिरे। आप अगर ज़्यादा दुबले पतले हैं तो आप 1 इंच का शोल्डर डाउन कर सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो ये मेरी कटिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारे बैक पार्ट के गले का डिज़ाइन आया है। अब फ्रंट पार्ट के कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को भी इसी तरीके से 2 फोल्ड किया है और वन साइड से शोल्डर का निशान लगाएंगे और सारा कुछ एज इट इज़ उसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने बैक पार्ट में किया है। 5.5 इंच शोल्डर लेंगे, 6 इंच हमारा आर्म होल होगा। फिर उसी तरीके से चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट 38 है, तो उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 40। तो 40 का फोर्थ पार्ट होगा 10 और 2 इंच ऐड करेंगे मार्जिन, तो 12 हो जाएगा। तो 12 इंच तक हम चेस्ट का निशान लगा देंगे। उसी तरीके से कमर का निशान लगाएंगे। कपड़े को बिल्कुल अच्छे से बराबर कर लेना है।
और टॉप पार्ट की लेंथ भी मैं उतनी ही लूँगी जितनी मैंने बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की लेंथ भी मैं उतनी ही लूँगी जितनी मैंने बैक पार्ट की लेंथ ली थी। 14 इंच होगी और 1.5 इंच का उसमें लूजिंग होगा, तो मतलब टोटल 15.5 इंच। और कमर का निशान भी मैं उतना ही लगाऊंगी जितना मैं बैक पार्ट में लगाया था। और इस तरीके से 1 इंच की मतलब किनारे पे गोलाई दे देंगे ताकि जो फ्रॉक हम बना रहे हैं उसका जो घेरा होगा वो ज़्यादा अच्छा दिखे। और इस तरीके से फिटिंग का निशान लगा दिया है। जो अब और जो फ्रंट पार्ट है उसमें हम जो आर्मोल की गोलाई होती है वो 1 इंच होती है और बैक पार्ट में आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच होती है। तो बस यही चेंज होता है बैक एंड फ्रंट पार्ट में। और गले की चौड़ाई फ्रंट पार्ट की 3 इंच होगी और लेंथ 4.5 इंच होगी। 1/2 इंच सिलाई में जाएगा और 4 इंच तैयार होगा। इस तरीके से आप चाहे तो फ्रंट पार्ट में भी कोई डिज़ाइन डाल सकते हैं गले में। और 1/2 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट भी तैयार हो चुका है मेरा। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो चुकी है। अब इसको मैं जो साड़ी है उसके ऊपर इसी तरीके से बिल्कुल रखे, पहले ऑल पिन से अच्छे से सेट कर देंगे और बिल्कुल एज इट इज़ कटिंग कर देंगे। थोड़ा थोड़ा मतलब मार्जिन लेंगे, थोड़ा बड़ा काटेंगे साड़ी वाले पार्ट को ताकि अगर छोटा कम ज़्यादा हो तो हम एडजस्ट कर सके। और फिर उसके बाद जो हमारा बैक पार्ट है उसके गले की कटिंग नहीं करी है मैंने साड़ी पे, वो पहले मैं सिलाई कर लेंगे, पहले गले की सिलाई कर लेंगे, उसके बाद कटिंग करके सीधी तरफ उल्टी तरफ पलट देंगे। तो और जो फ्रंट पार्ट है उसको भी गले की सिलाई करके फिर उल्टी तरफ पलट देंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर दी है और इसको उल्टी तरफ पलट दिया। और इस तरीके से फिर जो चौड़ी सिलाई होती है उससे हम कपड़े को अच्छे से सेट कर देंगे। तो ये मैंने अच्छे से सेट कर दिया है ताकि जब हम सिलाई करें तो कपड़ा मतलब फिसले नहीं, क्योंकि ये साड़ी बहुत ज़्यादा फिसलने वाली है। अब जो हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे तो ये लेयर में हमने साड़ी को कट करना है। तो 30 इंच तैयार होगी बॉटम पार्ट, तो उसमें 1 इंच की हमने लूजिंग देनी है। तो लेयर हमारी 10-10 इंच की तैयार होगी, तो उसमें 1-1 इंच की लूजिंग दी है। तो 11 इंच हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये आप चाहे तो चौड़ाई की तरफ से भी 3 लेयर में कटिंग कर सकते हैं और चाहे तो लेंथ की तरफ से भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है 11-11 इंच पे, क्योंकि 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है कटिंग सिलाई के लिए। तो इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले मैंने ऑल पिन से अच्छे से सेट कर लिया था साड़ी को। अब ऑल पिन निकाल के इनको मैं लेयर में डिवाइड करूँगी। तो फर्स्ट वाली लेयर में हमारे 2 ही पार्ट लगेंगे, एक बैक के लिए होगा एक फ्रंट के लिए होगा। और सेकंड लेयर में हमारे 2-2 लेयर होंगी, 2 फ्रंट के लिए होंगी 2 बैक के लिए होंगी, इस तरीके से। और बाकी जितनी भी लेयर बचेगी वो हम अपने थर्ड लेयर में लगा देंगे। और इस तरीके से हमने लेयर को डिवाइड कर दिया है। इसके बाद मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो स्लीव्स को मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है और पहले मैंने ऑल पिन से अच्छे से सेट कर दिया है ताकि निशान लगा देता है फैब्रिक फिसले नहीं। तो बंद साइड से तो जो स्लीव्स की लेंथ होगी वो 14 इंच होगी और उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए, तो टोटल 16 इंच ले लूँगी। तो बंद साइड से मैं 2 इंच लूँगी और खुली साइड से 3 इंच लेंगे। इस तरीके से जैसा वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से करना है। और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे जैसे हम और स्लीव्स की कटिंग करते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ करनी है। ये गैदर्स वाली स्लीव्स बनेगी, तो इसमें जो जो मतलब बाजू की चौड़ाई है वो 10 इंच है ऊपर की तरफ और उसमें हमने 3-4 इंच एक्स्ट्रा लिया है ताकि हम उसमें फ्रिल डाल सकें, मतलब गैदर्स डाल सकें। इसी तरीके से नीचे भी हमने
जो मोरी है बाजू की वो 6.5 टेढ़ इंच हम लूजिंग देंगे और 3-4 इंच एक्स्ट्रा लिया है गैदर्स डालने के लिए। तो मैं वो अभी आपको दिखा दूंगी कि किस तरीके से हमें गैदर्स डालना है। तो ये 14 इंच पे मैंने बराबर निशान लगा दिया है और फिर नीचे से भी हम 14 इंच पे बराबर निशान लगा के और यहाँ पे मैं गोलाई दे दूँगी बाजू की। और हमें जितना भी हमें मतलब नॉर्मल जो बाजू की चौड़ाई होती है उससे 3-4 इंच एक्स्ट्रा लेना है गैदर्स डालने के लिए, नीचे से भी और ऊपर से भी। और अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी स्लीव्स की। तो जैसा जैसा निशान लगाया है बिल्कुल उसी तरीके से कटिंग करते जाना है। तो ये फैब्रिक बहुत साड़ी है बहुत ज़्यादा फिसल रही है निशान लगाने पे और कटिंग करने पे। तो अगर आप इस तरीके की साड़ी का बना रहे हैं तो पहले इसे अच्छे से ऑल पेन से सेट कर लें और उसके बाद ही इस पर कटिंग करें और निशान लगाएं। और ऊपर से भी कटिंग कर देंगे। बाजू की गोलाई की तरफ से भी कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग का और इस तरीके से हमें नीचे से और ऊपर से इस तरीके से गैदर्स डालना है। और ये 2.5 इंच की मैंने पट्टी काटी है। नीचे की तरफ जब हम गैदर्स डाल देंगे तो यहाँ से ये नीचे से हमें लगानी है। एक बार मैं आपको न्यूज़पेपर पे बता देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल डिटेल समझ में आ सके कि किस तरीके से मतलब हमें फ्रिल लगानी है लेयर्स में। तो ये जैसे मैं पहले टॉप पार्ट की कटिंग कर लूँगी जैसे हमने अस्तर पे कटिंग करी थी। पहले मैंने टॉप पार्ट का इस तरीके से निशान बना लिया है और अब इसकी कटिंग कर देंगे। बिल्कुल एज इट इज़ कटिंग कर देंगे। और अब मैं इसमें फ्रिल लगाऊंगी। तो जैसे हमने साड़ी में लेयर्स काटी थी उसी तरीके से मैं न्यूज़पेपर पे लेयर्स काटूंगी। इस तरीके से जो हमने लेयर्स काटी थी साड़ी में उसी तरीके से काटना है। तो इस तरीके से मैंने न्यूज़पेपर से ये लेयर्स बनाई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे टॉप पार्ट पे कैसे जोड़ना है। तो ये जैसे मेरा टॉप पार्ट है और इस तरीके से पहले मैं सिलाई करके फ्रिल बना लूँगी। इस तरीके से सिलाई करके फ्रिल बना लूँगी। फिर दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ होगी और इस तरीके से हमें लेयर्स लगानी है। इस तरीके से लगानी है। तो फिर ये इस तरीके से नीचे की तरफ पलट जाएगी और नीचे फिर दूसरी लेयर्स भी हमें इसी तरीके से लगानी है। तीसरी लेयर्स भी अगर जॉइंट आए तो जॉइंट करके लगानी है इसी तरीके से एज इट इज़ लेयर। तो इस तरीके से मैंने जो फ्रॉक है कुर्ती है इस पर इस तरीके से लेयर्स लगाई। तो मेरी लेयर्स थोड़ी कम पड़ रही थी तो मैंने जो साड़ी का बॉर्डर है उसकी लेयर्स बना के नीचे लगा दी है। तो अगर आपको भी इस तरीके से लेयर्स कम लगे तो आप साड़ी का बॉर्डर लगा के सकते हैं। और मैंने फिटिंग भी कर दी है और आप स्लीव्स भी देख सकते हैं बिल्कुल मैंने उसी तरीके से लगाई है। स्लीव्स में गैदर्स किस तरीके से डालना था वो जब मैंने कटिंग करी थी तो आपको बता दिया था। तो अब मैं जो नीचे बॉटम वाला पार्ट है उसमें अस्तर लगाऊंगी। तो हमने कुर्ती तो मतलब तैयार कर ली है। तो जो हमारा जो अस्तर है ब्लैक वाला उसको मैंने 2 साइड से कर दिया है, सिलाई कर दी है। अब जो कुर्ती को मैं उल्टा करके और जो अस्तर वाला पार्ट है उसको भी उल्टा करके
मतलब उसका सीधा पार्ट अंदर की तरफ होगा, उल्टा पार्ट ऊपर की तरफ होगा। और इस तरीके से प्लेट्स डाल के, और जो हमारा जो टॉप पार्ट और जो फ्रॉक का बॉटम पार्ट है उसका जो जोड़ है वहाँ पे हमें सिलाई करनी है। हमें बाहर की तरफ सिलाई नहीं दिखाना है, बिल्कुल अंदर की तरफ, मतलब उस जोड़ पे ही हमें सिलाई करनी है अस्तर की। तो इस तरीके से हमारी फ्रिल वाली फ्रॉक तैयार हुई है या कुर्ती तैयार हुई है। और अगर आशा करती हूँ कि मुझे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।